मीनू टीवी। सोमपुर गांव के जंगलों में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह अपने लंबे दांतों से लोगों का खून चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करती थी। एक रात वह किसी शिकार की तलाश में गांव में घूम रही थी। अबे ओ रमन, उधर देख, चुड़ैल घूम रही है। अरे हाँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है, चल भाग ले। शुक्र मना चांद का, वरना मारे जाते। चांद का नाम सुनकर चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है और उसे आसमान में चांद सितारे चमकते दिखाई देते हैं। चांद को बल्ब की तरह रोशनी फैलाते देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ये चांद, ये तो मेरा दुश्मन बन गया है। इतनी रोशनी फैला देता है कि शिकार फंसता ही नहीं, मुझे दूर से ही देख लेता है और फिर भाग खड़ा होता है। यह कहते हुए चुड़ैल चांद को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगती है। इस चांद को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? अगर मैं इसे चुराने में सफल रही तो फिर हर रात अंधेरी होगी हर रात, और खूब शिकार फंसेंगे। और लोगों का खूब खून पीऊंगी। यह विचार करके चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर चांद को चुराने की योजना बनाने लगती है और फिर अपनी योजना में सफल भी हो जाती है। मैंने चांद को चुरा लिया। अब चांद रहेगा मेरी कैद में और हर रात हो जाएगी घोर अंधेरी। घोर अंधेरी। अब चुड़ैल चांद को अपने घर में रखकर उस पर काला कपड़ा ढक देती है और इस तरह चांद उसके घर में कैद हो जाता है। फिर रातों में गहरा अंधकार रहता है और इसी का फायदा उठाकर चुड़ैल गांव में आतंक फैला देती है। भाई, रोज लाश पर लाश गिरा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर चुड़ैल किसी को भी मार डालती है। पर आजकल चांद भी तो नहीं निकल रहा, न जाने कहाँ खो गया है। काका, कहीं चांद को चुड़ैल ने तो कुछ न कर दिया हो? अरे छोड़ बेटी, चांद पर चुड़ैल का क्या बस। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर से रात के समय घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। मगर फिर भी जाने अनजाने कोई न कोई चुड़ैल की भेंट चढ़ता ही रहता है। उठो ना अम्मा, उठो। चुड़ैल ने मेरी माँ को मार डाला। रो मत बेटी, नाश हो इस चुड़ैल का। अब तो इस चुड़ैल को खत्म करना ही पड़ेगा। भाई, सिर्फ चुड़ैल के बारे में ही नहीं, बल्कि चांद के बारे में भी कुछ सोचो। कई महीनों से गायब है। जरूर इसमें भी चुड़ैल का हाथ मिलेगा, देख लेना। इस हादसे के बाद गांव वाले बहुत अधिक सावधान हो जाते हैं और सब मिलकर एक पहुंचे हुए तपस्वी के पास जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है। उसी ने चांद को चुराकर अपनी कैद में बंद कर रखा है। पर क्यों महात्मा जी?
क्योंकि रातों को चांद न चमके और रातें अंधेरी रहे, ताकि वो खूनी चुड़ैल अंधेरे का लाभ उठाकर आसानी से लोगों को शिकार बना सके। क्या चुड़ैल को मारकर चांद को उसकी कैद से छुड़वाया नहीं जा सकता है? जरूर छुड़वाया जा सकता है, पर उसके लिए एक दिलेर आदमी की जरूरत होगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस आप ये बताइए कि करना क्या है। कल रात 12 बजे के बाद चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर होगी। तुम्हें उसकी गुफा में घुसकर चांद के ऊपर से काला कपड़ा हटाना है। काला कपड़ा हटाने से क्या होगा? काला कपड़ा हटाने से चांद उसकी कैद से आजाद होकर खुद ब खुद आसमान में पहुंच जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, अमन गांव वालों की मदद से चुड़ैल की गुफा में घुसकर वही सब करता है जो उसे तपस्वी ने कहा था, और इस तरह चांद चुड़ैल की कैद से आजाद होकर फिर से आसमान में चमकने लगता है। साथ ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात हो चली थी और अंधेरा गहरा गया था। साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। राधिका के पति जीवन अभी तक काम से घर नहीं लौटे थे, इसीलिए उसे चिंता होने लगी थी और वह 2 साल की बच्ची को गोद में उठाए सड़क पर खड़ी जीवन की राह देख रही थी। अरे मुरली, मुन्नी के पापा अभी तक नहीं लौटे, उन्हें कहीं देखा क्या? चुप कर चुड़ैल, और खुद ही जाकर ढूंढ ले कि वो कहाँ रह गया है। कम वक्त को ब्याह रचाने के लिए ये चुड़ैल ही मिली। चुड़ैल के नकली चेहरे पर मर गया। मुरली की बात सुनकर राधिका को दुख तो होता है, पर वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह सच ही तो कह रहा था। राधिका एक चुड़ैल ही है और उसने अपना रूप बदलकर जीवन से शादी की है, मगर फिर भी दोनों खुश हैं और एक दूसरे पर जान देने को तैयार रहते हैं। राधिका जीवन के इंतजार में कई घंटे खड़ी रहती है और जब वह नहीं आता तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। काफी ढूंढने के बाद उसे जीवन बीमार हालत में सड़क किनारे पड़ा मिलता है। क्या हुआ जी? ऐसे पेट पकड़कर क्यों आप कांपे जा रहे हो? मेरे पेट में जोर का दर्द उठ रहा है। लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। राधिका बीमार जीवन को अस्पताल लेकर जाती है। जरा मुन्नी का ख्याल रखना जी, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, कहीं तुम्हारे आने से पहले मैं मर ना जाऊं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए जी। मैं चुड़ैल बेशक से हूँ, पर आपसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ जी। हाँ, जानता हूँ मैं राधिका, इसीलिए तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मर गया राधिका। राधिका डॉक्टर से जीवन का इलाज करने की विनती करती है, मगर डॉक्टर यह कहकर टाल देता है कि पैसे जमा कराए बिना वह मरीज को नहीं देख सकता। अगर पैसे नहीं है तो मरीज को कहीं और ले जाओ। मगर फिर भी राधिका डॉक्टर से बार बार हाथ जोड़कर यही विनती करती रहती है, लेकिन इतना करने पर भी जब डॉक्टर जीवन का इलाज करने को तैयार नहीं होता तो राधिका को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे मना करेगा? लालची ठग, मैं चुड़ैल हूँ। ये है मेरा असली रूप। अब मैं तुझे और तेरे अस्पताल के सब लोगों को एक एक करके मार डालूंगी। ये कहकर राधिका यानी चुड़ैल डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे जीवन की दी गई कसम याद आ जाती है। देखो, सदा राधिका के रूप में रहना और कभी भी चुड़ैल बनकर किसी की जान मत लेना। अगर ऐसा करोगी तो मैं कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। जीवन के ये बोल याद आते ही चुड़ैल शांत हो जाती है और फिर राधिका बन जाती है। लेकिन इतने में डॉक्टर चीख चीख कर पूरे अस्पताल को बता देता है कि राधिका चुड़ैल है और इसी कारण लोग राधिका से डर डर कर दूर भागने लगते हैं। मगर तभी राधिका को जीवन और अपनी बच्ची का ख्याल आ जाता है और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ती है।
क्या हुआ जी? बोलो बोलो, बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? उठिए। अरे कोई देखो ना, इन्हें क्या हो गया है? मर गए हैं क्या? भगवान मेरा जीवन, उठो उठो ना जी। इस तरह रोते रोते बिलखते हुए राधिका फिर से अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और फिर लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने चुड़ैल होकर भी एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश की और तुमने इंसान होकर भी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। थू है तुम्हारी इस इंसानियत पर। जी में तो आता है कि तुम सबका खून पी जाओ, मगर इस इंसान ने कसम दी है, इसलिए खामोश हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल रोते बिलखते हुए जीवन को स्मशान घाट ले जाने की तैयारी करती है और लोग लज्जा से सिर झुकाए खड़े रहकर ये सब देखते रहते हैं। अब तो हैवान और इंसान सब समान ही हो गए हैं। इस तरह से बड़बड़ाती हुई चुड़ैल जीवन के मृत शरीर को स्मशान घाट लेकर जाती है, मगर दुर्भाग्य से वहाँ भी उसके लिए द्वार बंद ही मिलते हैं। क्या इसे इंसानों के स्मशान घाट में जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी? चुड़ैल से शादी करके ये इंसान कहाँ रहा? ये भी शैतान हो गया। ये शमशान इंसानों को जलाने के लिए है, हैवानों के लिए नहीं। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, इसे कहीं और जगह ले जाकर जला, यहाँ नहीं जलाने देंगे। मैं इस इंसान के कारण चुप हूँ, वरना इसके साथ तुम सबको भी इसी स्मशान में जला देती, समझे? जिस इंसान के दिल में इंसान के लिए दर्द नहीं, वो कैसा इंसान है? इतना सब होने पर चुड़ैल बिलख बिलख कर रोने लगती है और जीवन की लाश को जंगल में ले जाती है। वहाँ एक साधु की मदद से जीवन का दाह संस्कार करती है और फिर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, वह राधिका का रूप ले लेती है। साधु को राधिका पर दया आ जाती है और वह उसे चुड़ैल के रूप से मुक्ति दे देता है। चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाने पर राधिका अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।